टॉपिक है कोरोना वायरस अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। बेसिकली अभी क्या चल रहा है कि इंडियन कल्चर में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक डर फैला हुआ है, जिसके वजह से कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद की गई है। और ऐसे देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो अपनी केयर खुद ना ले सके, और इतने सारे इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जिससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसके वजह से हम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो हमें डिसीज होने वाला है वो हमारे आने वाले 2 साल 3 साल जो है वो हमारे बहुत ही खराब तरीके से बर्बाद होने वाले हैं। अभी हम जिस भी लेवल पे हैं वो बेसिक लेवल है। अगर हमें कुछ मैक्सिमम लेवल तक हमें पहुंचना होगा, उसके वजह से हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो वही समझने की कोशिश करेंगे आज के ये कोशिश हमारी सफल होती है या नहीं होती है। तो पहले तो ये समझना है कि कोरोना वायरस एक्चुअल में इससे डरना है या नहीं डरना है। बेसिकली इंफॉर्मेशन हमारे पास करेक्ट नहीं है, जिसके वजह से हम लोग डर रहे हैं। क्योंकि मीडिया में जो भी कुछ आ रहा है वो डेली बेसिस के ऊपर जितने भी काउंट्स है वो रिपीट टू रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअल डिटेल्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास रियल इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम लोग उससे डरते ही नहीं। जो आज इतने जो भी एक्चुअल में काम शुरू होना चाहिए लोगों का, वो काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं कहीं हम वापस से हमारे जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहां गए और कोरोना वायरस हमारे अंदर आ गया तो क्या होगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा यहाँ पे क्रैक आने वाला है वो एजुकेशन सिस्टम पे आने वाला है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है। फीस कलेक्ट करने के लिए वो लोग स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कॉलेजेस फीस कलेक्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है एजुकेशन सिस्टम से, आपने ये कर तो दिया कि ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे हम लोग और ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी घर की कंडीशन इतनी खराब है और वो लोग रह रहे हैं गांव में। अब गांव में इतने तो पैसे हैं नहीं किसी के पेरेंट्स के पास कि वो अपने बच्चों के लिए मोबाइल फोन, वो भी एंड्रॉयड वाला ला करके दे। किसी की घर की कंडीशन ऐसी भी है कि जिसके घर के अंदर टीवी भी नहीं है, तो क्या वहां पे आप एजुकेशन चलाओगे ऑनलाइन? बेस्ट है, मैं कहता हूँ बेस्ट है ये क्राइटेरिया पढ़ाने का ऑनलाइन। लेकिन अब जो प्रॉब्लम होने वाला है वो उन बच्चों पे होने वाला है जो इस सब से दूर है। अब ये भी सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाली है कि सभी को 1000 के अंदर अंदर टैबलेट्स दो, और अच्छे एंड्रॉयड वर्जन वाले टैबलेट्स दे रहे हैं, जो कि सही है। लेकिन अब क्या टैबलेट सिर्फ देने से कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। उसके अंदर नेट भी फ्री कराना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से जो इंफॉर्मेशन पहले से हमारे अंदर है, हमारे स्ट्रीम या हमारे कोर्स के रिलेटेड, वो बढ़ती है तो ये अच्छा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि इससे हमारा डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एजुकेशन सिस्टम से। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो चेंज हो गया है। इसके वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं आ पाता, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स लेने की वजह से दूसरी भी एप्स है जिसके ऊपर से मैसेज आएंगे तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, स्टूडेंट्स का माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। उसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी जिस लेवल पे भी आप पढ़ाना चाहते हो। पीडीएफ से आप पढ़ा रहे हो, सारे लेक्चरर्स वो सब पढ़ा रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि अब ये बैठ करके सोचने का समय आ गया है गवर्नमेंट्स को कि इसको कैसे खोले, क्योंकि ऐसे भी माइंड वाले टीचर्स हैं कि जो ये सोचे तो इसका सॉल्यूशन वो लोग निकाल सकते हैं। बेशक निकाल सकते हैं, क्यों ना निकाल सके। बात यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट के हेल्थ के ऊपर हम लोग कोई एक्शंस नहीं ले सकेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी एक है। लेकिन सभी कॉलेजेस के पास सभी स्टूडेंट्स के हेल्थ रिपोर्ट्स है, उसके बेस पर वो एक्शंस ले सकेंगे कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बीमारियां है, तो मेजर इशू वाली बीमारी है जिससे ये कोरोना वायरस ट्रिगर कर सकता है।
तो उन स्टूडेंट्स को मत बुलाओ कॉलेज और स्कूल्स में। स्कूल्स और कॉलेजेस में पार्टीशन कर दो कि इतने इतने बच्चे ही इतने इतने टाइम के लिए आएंगे, बाकी इतने टाइम के लिए आएंगे। सैनिटाइज कराओ। हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी एक पीछे एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने बताया था मेरे लास्ट सेशन के अंदर कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब आपको ये भी पता होगा 13 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो गए तो ये 13 करोड़ पब्लिक जो है वो क्या अपने खर्चे लिमिट में नहीं कर देंगी? ये क्या अपने लिए नए कपड़े खरीदने जाएंगे? क्या अपने बीवी बच्चों के लिए नए खिलौने खरीदने जाएंगे? नहीं, ये क्या करेंगे? अपने खर्चे लिमिट में कर देंगे। तो जैसे जैसे इन लोगों ने अपने खर्चे लिमिट में करें, और इन ब्रांड्स और इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा उस टाइम? अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के पास फंड ही नहीं होगा, बराबर। तो अब इसे समझे कि ये जो 13 करोड़ है वो बढ़ करके इस मैन्युफैक्चरर्स ने जब सप्लाई कम की तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो आज 13 करोड़ है वो 20 करोड़ हो गया। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि ये सब कुछ आप अपने हिसाब से चलाओ। सबसे बड़ा जो डिसीज होने वाला है वो एजुकेशन सिस्टम को होने वाला है। वही समझाने के लिए मैं आज आया हूँ आपके पास। मेजर प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, रियल प्रॉब्लम कोरोना नहीं है। कोरोना की वजह से जो हमारे माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इसके वजह से क्या होगा आने वाले समय में मेरे साथ या मेरे बॉडी के साथ, उसके वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। बेसिकली कोरोना की कोई वैक्सीन है नहीं, इसे समझ लो पहले तो। कोरोना के काफ़ी सारे फेक मैसेजेस और वो सब आ रहे हैं कि इसकी वैक्सीन हो गई है, वैक्सीन हो गई है, लेकिन ये सच नहीं है। समझना ये भी ज़रूरी है कि अब कोरोना की वैक्सीन नहीं है तो इससे हम डरे या ना डरे, क्योंकि डेली बेसिस पे जो केसेस तो डबलिंग रेट से बढ़ रहे हैं। कल ही मैंने देखा था कि 2500 अप्रोक्सीमेटली बड़ौदा के अंदर केसेस आ गए हैं। तो क्या अब इसे कम करने का क्या तरीका है? एक काम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि 130 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन, 130 करोड़ का अगर हमने टेस्टिंग करना होगा तो 36 साल लगने वाले हैं। तो मैंने पिछले सेशन में बताया था अपना कैलकुलेशन। एक दिन में हो रहे 1 लाख, 30 दिन के कितने हुए? 30 लाख। साल के कितने हुए? 3 करोड़ 60 लाख। तो जब हमें दिख रहा है सिंपल वे में कि हम लोग पूरे देश का कैलकुलेशन निकाल करके भी ये नहीं करने वाले टेस्टिंग पूरे पॉपुलेशन का कंट्री के, तो हम टेस्टिस क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? जब जब टेस्टिस बढ़ रहे हैं तब तब ये भी देखोगे केस भी बढ़ रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं, जिनका क्रिटिकल सिचुएशन है बस उसी का ही टेस्ट करो, जिससे वो वेंटिलेटर्स की जो अभी कमियां नजर आ रही है वो भी थोड़ी लो आ जाए। क्योंकि जिसको हो रहा है, जो आपो आप ही ठीक हो रहा है, उसको एडमिट करने की क्या जरूरत है? अब ये क्वारंटीन वाला फंडा भी आप समझो, मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके, हम लोग सारे लेयर्स को हटाते चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है अभी? क्वारंटीन मतलब क्या? 130 करोड़ का हमने चलो टेस्टिस कर लिए, अब इसमें से निकल करके आया नियर अबाउट 5 करोड़। मतलब ये समझ लो अभी तक 5 करोड़ को कोरोना है या हो गया है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इन 5 करोड़ में से 5 करोड़ को हम लोग क्वारंटीन कर दिया है। अब ये 5 करोड़ अब ये कह सकते हैं क्वारंटीन वाला फंडा, क्योंकि ये थोड़े हजारों में हो तो ये काम करता है, लेकिन जब करोड़ों में हो जाता है तो ये काम नहीं करता क्वारंटीन वाला फंडा। तो 5 करोड़ जो भी केसेस हो गए हैं, अब गवर्नमेंट ये कर सकती है कि 5 करोड़ को क्वारंटीन कर दिया। अब ये 5 करोड़ से 10 करोड़ नहीं जाएगा, 20 करोड़ नहीं जाएगा, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि ये सेफ एनवायरनमेंट है, जो हमने अनलॉक की सिस्टम निकाली है वो। अब 80% ऐसी कंपनीज है जिसे हमें खोल दिए है। तो अब ये एजुकेशन सिस्टम में भी एक कॉज है, एक डिसीज है कि इसे भी हमें खोलना चाहिए। कि अभी जो रेलेवेंट सिचुएशन है जो स्टूडेंट की, कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे, लेकिन साइड पे हम लोग पबजी या फिर कोई भी गेम खेलेंगे। अभी तो पबजी बैन हो गई है आज से। तो ये तो जितनी मेमोरी होगी हमारी पढ़ने के रिलेटेड, हमारी गोल के रिलेटेड, वो भी हमारे माइंड से क्लियर होती जा रही है। कि हम लोग क्या सब में एक कंफर्ट जोन हमारे लिए बना दिया गया है कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से कॉलेजेस बंद है,
यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन में हम लोग चोरी करके लिख लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम लोग हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा गोल था ये स्टेट पॉइंट, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं इस रास्ते जो गलत है। हम लोग समझ रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत ही इजी वे में जा रहा है, तो चलने देते हैं इसे, ऐसा नहीं समझना है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब इसे कैसे संभाले। तो संभालने के एक ही तरीका है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को पूरे नीति नियमों के अनुसार खोल दो, क्योंकि अभी नहीं खोले तो ये जो आज 20 करोड़ है उसे 50 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। किसी ने माना हुआ है कि 9th स्टैंडर्ड से वो नीट और जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, जिसको पता है कि मुझे एक परफेक्ट इंजीनियर बनना है, परफेक्ट एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनना है, तो वो तभी से प्रैक्टिस करेगा। अब आज जाकर उसे पता चले कि उसकी एग्जाम कैंसिल हो गई है, उसे कैसा लगेगा? बेटर है ये? नहीं है बिल्कुल। तो अब एक काम कर सकते हैं कि एग्जाम लेना आप शुरू कर दो, जिसके वजह से इन्होंने जो एग्जाम के लिए तैयारी की है वो बाहर निकल सके, वो सफल हो सके। क्योंकि अगर आपने एग्जाम नहीं ली तो एक तो उसके फ्यूचर के साथ आपने छेड़खानी की, और एक कि जो ये आप वादा करते हो कि इतने एम्प्लॉयर्स है, इतने वैकेंसीज होगी, ये एक साथ में तो हो नहीं जाएगा। अभी आप डालोगे 3 साल बाद आपने डिप्लोमास किया, डिग्री किया या मास्टर्स किया, फिर आपको कोई जॉब नहीं मिली, तो आप किस पे डालोगे? सरकार पे डालोगे, कोरोना वायरस पे डालोगे कि कोरोना वायरस की वजह से हमने लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से हमने जो भी था वो पढ़ नहीं सके ठीक से। तो इसे समझना है हमें, अब टाइम आ गया है, तो इसे समझे। और अगर आपको इस सब में कुछ भी नजर आया हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं इस वीडियोस को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।